अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अबरीन एकेडमी में। आज हम 9वीं जमात का डे 9 का निसाब पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नातिक अदद। यहाँ पर आप लोगों को तबई अदद, मुकम्मल अदद, सही अदद और नातिक अदद के बारे में समझाया जा रहा है। तबई अदद हम लोग जानते हैं, तबई अदद 1 से शुरू होता है। तो वो एक बॉक्स के ज़रिए तबई अदद जो है तो बताया गया है। तबई अदद में अगर सिफ़र मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सिफ़र 1 2 3 इस तरह से लातादाद अदद। तो तबई अदद में सिफ़र अदद मिलाने पर वो मुकम्मल अदद बन जाता है। इसी तरह मुकम्मल अदद और तबई अदद, इनमें मनफी अदाद मिलाने से वो सही अदाद बन जाते हैं। इसलिए यहाँ पर तबई अदद, मुकम्मल अदद और सही अदद, इन तीनों को एक बॉक्स के ज़रिए बताया गया है। और इन्हीं अदद में मतलब तबई अदद, मुकम्मल अदद और सही अदद में कसर वाली अदद मिला देने से वो नातिक अदद बन जाती हैं। इसलिए इन सब को एक बॉक्स से बताया गया है, तबई अदद, मुकम्मल अदद, सही अदद और नातिक अदद। इससे ये ज़ाहिर होता है कि तबई अदद जो है वो 1 से शुरू होते हैं। मुकम्मल अदद, तबई अदद में सिफ़र मिलाने से वो मुकम्मल अदद बन जाता है। मुकम्मल अदद में मनफी अदद मिलाने से वो सही अदद बन जाता है। और सही अदद में कसर अदद यानी m/n वाली अदद मिला देने से वो नातिक अदद बन जाता है। इसी के ऊपर कुछ मिसालें हैं, वो आप लोगों को हल करना है। पहली मिसाल है -3। यहाँ पर टेबल के ज़रिए आप लोगों को बताना है कि कौन सा अदद तबई अदद है, सही अदद है या फिर नातिक अदद है। अगर दिया हुआ अदद वो अदद है तो उसके आगे आपको सही की निशानी लगाना है, और अगर नहीं है तो गलत की अलामत से उसको ज़ाहिर करना है। मिसाल के तौर पर -3 है, तो -3 ये तबई अदद नहीं है, इसलिए उसको गलत अलामत से ज़ाहिर किया गया है। -3 ये सही अदद है, इसलिए उसके सामने सही की अलामत से ज़ाहिर किया गया है। -3 ये नातिक अदद है, इसलिए उसके सामने सही से ज़ाहिर किया गया है। बिल्कुल इसी तरह 5 ये तबई अदद है, इसलिए उसको सही की अलामत से ज़ाहिर किया गया है। इसी तरह बाकी की मिसालें आप लोगों को हल करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। नातिक अदद को अददी ख़त पर दिखाना। तो ये नातिक अदद को हम अददी ख़त पर किस तरह से ज़ाहिर कर सकते हैं, उसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ पर एक अददी ख़त दिखाया गया है। अब आपको ये मुशाहिदा करना है कि सिफ़र से लेकर 1 तक कितने हिस्से हैं। तो आप लोगों को गिनने के बाद समझ में आएगा कि सिफ़र से लेके 1 तक जो है तो 6 हिस्से हैं। और जो पहला हिस्सा होगा वो 1/6 कहलाएगा, क्योंकि सिफ़र से 1 के दरमियान 6 हिस्से हैं। और उसका जो पहला हिस्सा होगा वो 1/6 होगा, दूसरा हिस्सा 2/6 होगा, तीसरा हिस्सा 3/6 होगा, चौथा हिस्सा 4/6 होगा, पाँचवा हिस्सा 5/6 होगा और छठा हिस्सा 6/6 होगा। बिल्कुल इसी तरह सिफ़र के बाएं जानिब मनफी अदाद ज़ाहिर किए गए हैं, और वहाँ पर भी 6 हिस्से हैं सिफ़र और -1 के दरमियान। यहाँ पर आपको दायरे की शक्ल से ज़ाहिर किया गया है जो अदद वो सिफ़र से 5वें मकाम पर है, और सिफ़र से 5वें मकाम पर जो अदद है वो -5/6 को ज़ाहिर करेगा। क्योंकि सिफ़र और -1 के दरमियान कुल 6 हिस्से हैं, इसलिए उसके बटे में 6 आएगा। इसी तरह अगली मिसाल है कि एदाद 7/3, 2 और -2/3 को अददी ख़त पर दिखाइए।
तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक अददी खत खींचेंगे। फिर उसके बाद 2 जो है तो वो नातिक अदद है और सही अदद भी है, तो उसे हम अददी ख़त पर दिखा देंगे। यहाँ पर अददी ख़त पर 2 को ज़ाहिर किया गया है। फिर दूसरा अदद है 7/3, तो 7/3 को हमको अददी ख़त पर दिखाना है। 7 के बटे में 3 है, इसका मतलब हम सिफर के दाएं तरफ हर इकाई के 3 मसावी हिस्से करेंगे। 3 मसावी हिस्से क्यों करना है, क्योंकि 7 के बटे में क्या है, 3 है, मतलब हमको 7/3 को जाहिर करना है, तो इसलिए हम सिफर के दाएं तरफ हर इकाई के 3 मसावी हिस्से करेंगे। ठीक है, अब हमको 7/3 जाहिर करना है, मतलब सिफर से जो 7वां नुक्ता होगा वो क्या जाहिर करेगा, 7/3 को जाहिर करेगा। ठीक है, इसी तरह -2/3 है, मतलब सिफर के बाएं जानिब जो दूसरा नुक्ता रहेगा वो -2/3 को जाहिर करेगा। इसी के ऊपर कुछ मिसालें हैं, इन मिसालों को हल कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।